संतोषी माता की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे हृदय से माँ संतोषी की व्रत कथा को सुनता है उसे माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। संतोषी माता की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस नगर का नाम कंचनपुर था। उस बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उसके 6 पुत्र तो काम करते थे और सबसे छोटा 7वां पुत्र अभी कोई काम नहीं करता था। 6 पुत्र सुबह जल्दी उठकर स्नादि से निवृत्त होकर रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते। जब खूब धूप निकल आती तो 7वां पुत्र बिस्तर से उठता था और स्नादि से निपटकर सीधा रसोई में खाना खाने की नियत से माँ के पास आता था। उसकी माँ दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में परोसकर उसे दे देती और वो आनंद पूर्वक खाना खाकर अपना पेट भर लेता। तत्पश्चात वो घर से चला जाता और अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इसी तरह मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत होते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि कोई काम करो, तो उसने हंसकर कह दिया, तुम ये काम करने की बात बार बार क्यों कहती हो? कितने आराम से हमारे दिन गुजर रहे हैं। माँ भी कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। ये सुनकर पत्नी से रहा नहीं गया। वो क्रोध भरे स्वर से बोली, माँ तुम्हें बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा खोचा जूठा भोजन तुम्हें खिलाती है। अगर तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपने नेत्रों से देखकर विश्वास कर लेना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार था। घर में कई प्रकार के व्यंजन माँ ने बनाए। पत्नी की बात सच जानने के लिए वो रसोई घर में सोने का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर लेट गया। थोड़ी देर बाद माँ ने अपने पुत्रों को खीर, हलवा, पूरी इत्यादि बनाकर खिलाया। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए, जिन्हें खाकर वो अपने काम पर चले गए। फिर माँ ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक अलग थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को इकट्ठा करके दोबारा लड्डू बनाए। और फिर बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को भोजन करने हेतु आवाज लगाई। उस बेटे ने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। माँ ने फिर आवाज लगाई तो भी वो नहीं आया और फिर अपना सामान बांधकर